तो हम लोगों ने ये चीज़ देख ली है कि जो 6 ग्राफ होते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के, वो किस तरह के होते हैं, है ना। चलिए अब इनके बारे में कुछ चीज़ें और पढ़ते हैं अपन, ठीक है। देखिएगा इधर, है ना, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ। जैसे ये वाला ग्राफ है अपने पास, पहला वाला ग्राफ, है ना। इस पहले वाले ग्राफ में हम लोग कुछ डिटेल में चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि ये ग्राफ की प्रॉपर्टीज़ क्या है और इस ग्राफ में क्या हरकतें हो रही है ना, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये वाला जो ग्राफ है ना आपका बच्चों, ये वाला ग्राफ, चलो इस ग्राफ पे अपन लास्ट पे आएंगे ना। मैं उल्टा चालू करता हूँ आज, ताकि अपने को उल्टी चीज़ें कभी कभी जल्दी समझ में आती है ना। तो देखिएगा इधर, ये वाला ग्राफ को आप देखिए ध्यान से। यहाँ पे क्या लिखा है, ये मतलब यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है। ये ग्राफ हमेशा हवा में टंगा हुआ ग्राफ है। हवा में टंगना समझते हो ना, हवा में लटका हुआ ग्राफ है। अगर ये हवा में लटका हुआ ग्राफ है तो ये ग्राफ की वैल्यू, ये ग्राफ की जो वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, कोई भी एक्स रख दो। जैसे, है ना, सुनना ध्यान से, मैंने मान लो कि ये एक्स एक्सिस है ना, तो यहाँ पर मैं इनपुट दूंगा, ये एक्स एक्सिस पर मैं इनपुट दूंगा कोई भी पॉइंट का, और उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमारे पास ग्राफ में एक पॉइंट आएगा, और उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमारे पास वाई एक्सिस पर एक पॉइंट आएगा। वो वाई एक्सिस वाला जो पॉइंट, जो वैल्यू रहेगा वो आउटपुट होगा, दैट विल बी द आउटपुट। ये वन नहीं लिखा था मैंने, डैश बनाया था या पॉइंट को रिप्रेजेंट किया था, है ना, दिस इज जस्ट अ पॉइंट। तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू आ रहा है ना, वो आउटपुट होगा। तो दिस इज आउटपुट फॉर दिस पर्टिकुलर x, है ना, समझ में आ रहा है आपको। अच्छा, जैसे मैं ये वाला x ले लूंगा, ये वाला x, तो इसके लिए आउटपुट क्या आ जाएगा बच्चों, अपन देखते हैं, है ना, थोड़ा लाइंस को इग्नोर करना, ये आउटपुट आ जाएगा। समझ पा रहे हो आप। अच्छा, अगर मैं कोई भी x ले लूँ, चलो मैंने ये वाला x ले लिया ना, ये वाला x, तो इस वाले x के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, देखते हैं अपन। यहाँ कहीं आएगा, देखो ग्राफ तो नेवर एंडिंग है। ऐसा नहीं है कि ग्राफ इतना सा है जो यहाँ पर खत्म हो गया, इन पॉइंट्स पर खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। ये ग्राफ ऊपर तक जाएगा, आसमान तक जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ एकदम आसमान से होते हुए आकाश लोक तक जाएगा एकदम, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, दिस इज अ नेवर एंडिंग कर्व, है ना, ये ऊपर चलता चला जाएगा आकाश लोक तक, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। हाँ, लेकिन नीचे नहीं जाएगा ये, इस पॉइंट के नीचे नहीं जाएगा, इस पर्टिकुलर ग्राफ में, इस पर्टिकुलर ग्राफ में इस पॉइंट के नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो मैंने अगर इस x पर वैल्यू निकाला तो अपने पास वैल्यू क्या आया, ये वाला y आया, ठीक है। तो आप अगर नोटिस करेंगे ना, ये वाला जो ग्राफ है, इस पर आप कोई भी x रख दो, पुट एनी x, अरे कोई भी x रख दो दुनिया का, आपको y का वैल्यू हमेशा यहां पर मिलेगा। यहां पर मतलब बच्चों पॉजिटिव y एक्सिस पर मिलेगा, समझ में आ रहा है। पॉजिटिव y एक्सिस पर आपको y का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। पॉजिटिव y एक्सिस पर y का वैल्यू मिलने का मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि आप कोई भी x रख दो, y हमेशा पॉजिटिव आएगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं है ना, अपन फॉर ऑल जो लिखते हैं ना अंग्रेजी में, उसको सिंबॉलिकली अपन उल्टा ए करके बनाते हैं। जब भी आपको उल्टा ए दिखे तो आप समझ जाना कि ये इसका मतलब क्या होता है, फॉर ए, फॉर ऑल, और इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, ठीक है। सेट थ्योरी में अपन थोड़ा सा पढ़ा था ये ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, y हमेशा पॉजिटिव आएगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर। मतलब आप रियल नंबर को क्या बोलते हो ना, ये पूरा x एक्सिस जो है ये रियल नंबर है ना, दिस इज होल रियल नंबर। यहाँ पे नंबर लाइन है, जो अपन ने कक्षा 8वीं में नंबर लाइन पढ़ी थी ना, वही नंबर लाइन है, लेकिन अभी अपनी जिंदगी में दो नंबर लाइन आ गई है, एक x एक्सिस पर और एक y एक्सिस पर। कोई दिक्कत नहीं है, नो बिग डील, हम दोनों से डील कर सकते हैं। x एक्सिस पर अगर आपने कोई वैल्यू पुट करा तो y एक्सिस पर आपको कोई वैल्यू रिटर्न में मिलेगी, और वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी अगर ग्राफ ऐसा होगा तो। क्लियर है सबको, ठीक है। तो मतलब x कुछ भी रख दो, कोई भी रियल x रख दो, कोई भी रियल वैल्यू ऑफ x रख दो, आपको y हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, है ना। मजे की बात यह है कि जीरो भी नहीं मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इस वाले ग्राफ में आते हैं अपन, है ना। आप ये वाली चीजें ना ड्रॉ करके और ये वाला पॉइंट जो है वो जरूर लिखे, है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी एट द सेम टाइम। यहाँ पर आते हैं अपन, है ना, इस वाले ग्राफ पे देखते हैं। आपने लिख लिया वो चीज, मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ ना, राइट इट डाउन, लिख लीजिए आप प्लीज।
ये वाले ग्राफ पे आते हैं, सेकंड वाले ग्राफ पे। आप कोई भी एक्स का वैल्यू रखो, कोई भी एक्स का वैल्यू, अरे एक्स एक्सिस पर जाके कहीं पे भी एक डॉट मार दो, है ना, तो वो एक्स का वैल्यू अपन ने इनपुट पे दिया। किसको इनपुट पे दिया? इसको, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको इनपुट पे दिया। ठीक है, तो अगर आपने ये वाला डॉट, ब्लैक वाला डॉट दिया, तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा बच्चों? देखते हैं। ये मिला पॉजिटिव या नेगेटिव? जो आउटपुट आया है वो पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया? देखो भाई, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस होती है ना। अरे मतलब ये वाली लाइन जो है ना, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड दिस लाइन इज नेगेटिव वाई एक्सिस, सॉरी। तो आपको पॉजिटिव वाई एक्सिस पर अगर आउटपुट मिल रहा है तो पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए, तो आपने अगर ये डाला तो आपको पॉजिटिव मिला, कोई और डालेंगे तो फिर से पॉजिटिव मिलेगा, कोई और वैल्यू डालेंगे तो फिर से पॉजिटिव मिलेगा। हमेशा पॉजिटिव मिलेगा क्या? सोच के देखो। हाँ, यहाँ भी हमेशा पॉजिटिव मिल रहा है, लेकिन 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 ये जो पॉइंट है ना अल्फा, ये आपने डाला अगर, तो आपको वाई एक्सिस पर 0 मिलेगा। वाई एक्सिस पर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो आप लिख क्या सकते हो, देखना आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि y इज इक्वल टू, देखो मैं लिख रहा हूँ ना, ध्यान से समझना है ना जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, ये चीज़ तो लिख चुके हैं अपन, y इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू अल्फा, ये अपन कल लिख चुके हैं। ठीक है, तो 0 कहाँ पर हो रहा है? अल्फा पर। और पॉजिटिव कहाँ पर हो रहा है? y इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, मतलब पूरा रियल एक्सिस पर ये पॉजिटिव हो रहा है एक्सेप्ट पॉइंट 0, सिर्फ सॉरी पॉइंट अल्फा, एक्सेप्ट पॉइंट अल्फा। देखो ना बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो पॉइंट अल्फा है, यहाँ पर वैल्यू y का जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, सॉरी 0 आ रहा है ना। अल्फा पर जो y का वैल्यू आ रहा है वो 0 आ रहा है, और बाकी अल्फा के अलावा आप कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, आपको हमेशा वैल्यू जो मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, चलिए लिख डालिए इसे। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखना काफ़ी आसान है अपने लिए। देखो ये वाले ग्राफ को मैं जूम करके बताता हूँ ना, जूम करके अगर मैंने बताया इसको, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से नज़र डालेंगे तो हमारे सामने कुछ वैल्यूज़ आएगी। कौन सा कलर लूँ? चलो यही ले लिया मैंने, है ना। 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ देखो भाई, अगर मैंने ये वाला वैल्यू डाला, छोड़ो इतना सस्पेंस काय को बनाना भाई, डायरेक्टली देखो आप क्या लिखा है यहाँ पे। अपने को देखना है कहाँ पॉजिटिव आ रहा है ना, कहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है। तो ध्यान से अगर आप देखोगे, मिट नहीं पा रहा है ये तो, चलो कोई बात नहीं, इग्नोर करते। बीटा से बड़ा कोई भी नंबर डालोगे, बीटा से बड़ा अगर आप कोई भी नंबर डालोगे तो आपको ये वाली ग्राफ की डंडी मिलेगी, है ना, ये वाला ग्राफ का हिस्सा मिलेगा। हिस्सा समझते हो ना आप लोग? तो आपको ये वाला ग्राफ मिलेगा अगर आपने बीटा से बड़ा कोई भी वैल्यू डाला तो। ठीक है, और अल्फा से छोटा कोई भी वैल्यू डाला, अल्फा से छोटा कोई भी वैल्यू डाला तो आपको ग्राफ का ये वाला हिस्सा मिलेगा। और ये वाला हिस्सा जो मैंने, दोनों हिस्से जो शेड कर रखे हैं ना, बोथ आर पॉजिटिव, मतलब दोनों के दोनों आपको जो आउटपुट देंगे दैट विल बी पॉजिटिव आउटपुट। देखो आप ये वैल्यू डाल दो x का, तो आपको y का कौन सा वैल्यू मिलेगा? ये वैल्यू मिलेगा कुछ, है ना, तो दिस विल बी पॉजिटिव। ठीक है, मतलब ये अल्फा से पहले आपने अगर कोई भी वैल्यू लिया तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? पॉजिटिव। और बीटा के बाद का अगर आपने कोई भी वैल्यू लिया तो आपको वैल्यू अगेन पॉजिटिव मिलेगा। रख के देख लो आप, ये वाला वैल्यू ले लो, चलो, है ना, तो आपको ग्राफ पर यहाँ पहुंचाएगा और ये पॉजिटिव। ठीक बात है, सही है क्या? ओके ग्रेट। अच्छा, तो व्हाट अबाउट दिस अल्फा और बीटा के बीच में क्या हो रहा है सर? ये भी तो बताओ। मैं बताता हूँ, पहले मैं अल्फा के पहले, सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना है ना, 100% कंसेंट्रेशन यहाँ पे होना चाहिए। अल्फा के पहले और अल्फा के बाद आपका y पॉजिटिव आएगा, तो पहले मैं ये लिख दूं कि y इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू। कैसे लिखेंगे? अल्फा के पहले वालों को कैसे लिखेंगे? अल्फा से छोटा क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा,
और बीटा से बड़ा मतलब बीटा से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, ये सेट नोटेशन अपने को लिखना आ गया है। यूनियन का मतलब क्या होता है कि ये भी और ये भी दोनों साथ में। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे देखो अल्फा से पहले को अपन लिखेंगे, अल्फा से पहले कहाँ तक जाएगा, देखो अल्फा से पहले ही जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सेस तक, तो यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा, और बीटा के बाद ये चीज़ जाएगी प्लस इन्फिनिटी तक। तो हमने क्या लिखा है, ऐसे अपन लेफ्ट टू राइट आते हैं हमेशा ना, जब भी सेट का नोटेशन लिखना होता है तो हम लेफ्ट टू राइट आते हैं। मैं एक बार और लिख के बता रहा हूँ, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर अल्फा, सही बात है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर अल्फा। और कुछ है कि हाँ, बीटा से लेकर इन्फिनिटी भी है ना, तो यूनियन करके अपन लिखेंगे बीटा से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पर y आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो वो चीज़ अपन लिख चुके हैं। अच्छा, y नेगेटिव कहाँ आएगा बच्चों, देखते हैं रेड कलर के इंक से देखते हैं अपन y नेगेटिव कहाँ पर आएगा। y नेगेटिव आएगा ये अल्फा और बीटा के बीच का, आप कोई भी x का वैल्यू उठाओ, कोई भी, पुट एनी वैल्यू ऑफ x। मान लो आपने ये वाला वैल्यू रखा है x का, तो आपको y क्या मिलेगा, ये। अच्छा, ये वाला y देखिए आप ध्यान से, ये आपको नेगेटिव मिलेगा, है ना। समझ में आ रहा है, ये बहुत छोटी और क्रिटिकल चीज़ है, आपको समझ में आनी चाहिए। तो y नेगेटिव का आएगा वो सारे x, है ना, फॉर ऑल x जो कि अल्फा और बीटा के बीच में हो, बिलोंगिंग टू अल्फा कॉमा बीटा। अल्फा कॉमा बीटा का मतलब क्या हो गया, अल्फा से चालू हो रहा है और बीटा पे खत्म हो रहा है। ओके, एंड नाइदर ऑफ देम आर इंक्लूडेड। मैंने अल्फा और बीटा में से किसी को भी इंक्लूड नहीं करा है बच्चों, क्योंकि अगर इंक्लूड कर लेते तो अल्फा पे नेगेटिव थोड़ी हो रहा है, एग्जैक्ट अल्फा पे तो ये जीरो हो जा रहा है, क्योंकि वो तो रूट है ना यार इसका। समझ में आ रहा है, और एग्जैक्ट बीटा पर भी जीरो हो जा रहा है, क्योंकि वो भी उसका रूट है। समझ में आ रहा है, चलिए लिख लीजिए आप इसको, जूम आउट कर दूं मैं, नाइस। राइट इट डाउन। हाँ आरती, आप बोल रहे हो कि नेटवर्क इशू है, तो आई विल अपलोड इट। ओके, लिख लिया आप लोगों ने। ठीक है, यहाँ पे आते, देखो ये ग्राफ हमेशा नेगेटिव, क्यों, क्योंकि भाई हमेशा इसका कोई भी एक्स रख दो आप, y तो हमेशा नेगेटिव मिलेगा, कोई भी एक्स रख दो y हमेशा नेगेटिव मिलेगा, कोई भी एक्स रख दो y हमेशा नेगेटिव मिलेगा। तो आप क्या बोलोगे कि y इज नेगेटिव फॉर ऑल दुनिया के x। दुनिया के x मतलब दुनिया के सारे x, मतलब क्या होता है, x बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, देखते हैं, यहाँ पर बस एक दफ़े ज़िंदगी में एक बार बस आपका जो y है वो ज़ीरो होगा। तो आप क्या बोल दोगे कि y इज इक्वल टू ज़ीरो एट x इज इक्वल टू, इस पॉइंट का कुछ नाम दे देता हूँ मैं ना, लेट अस कॉल इट अल्फा, x इज इक्वल टू अल्फा। यहाँ पर जीरो होगा, बाकी हर जगह वो नेगेटिव होगा ना, जस्ट लाइक दिस, इसके जैसा ही है बाकी। तो फिर तो y इज नेगेटिव फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ऑल रियल नंबर माइनस एलिमेंटल अल्फा। समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो अपन को देख के ही समझ में आ जाएगा, क्या समझ में आ जाएगा कि आपका जो ग्राफ है ना, आपका जो ग्राफ है, इसको अगर मैंने अल्फा बोल दिया और बीटा बोल दिया, तो अल्फा और बीटा के बीच का कोई वैल्यू रखो रखो, अरे पुट तो करो, ये वाला वैल्यू ले लिए, तो आपको y क्या मिला, पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। तो आप लिख दो y इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिटवीन, मतलब कैसे, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द सेट अल्फा कॉमा बीटा। इसका मतलब क्या होता है, अल्फा और बीटा के बीच में अगर आपने कोई भी एक्स लिया वो, तब आपका y पॉजिटिव आएगा, और y नेगेटिव आएगा जब आपने इसके अलावा सब कुछ लिया, है ना। इसके अलावा लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, ऐसे लिख लो, x बिलोंगिंग टू ये वाला माइनस इन्फिनिटी से लेकर अल्फा और बीटा से लेकर इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर अल्फा यूनियन बीटा से लेकर इन्फिनिटी। ये ठीक है, ओके। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ा जाए।
ठीक है, आरती के अलावा और किसी को इशू फेस हो रहा है क्या, प्रॉब्लम हो रही है क्या स्ट्रीमिंग की, मुझे बताइएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, लिखो भाई नेक्स्ट टॉपिक। टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक equation, to find roots of the quadratic equation. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अगर आपको फाइंड करना है तो कैसे करोगे, देखो अपन ने क्लास 10th में पढ़ा था, 3 मेथड पढ़े थे अपन ने क्लास 10 में, है ना। पहला मेथड तो अपन एकदम बच्चों वाला मेथड था, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, है ना, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं ना। ये तो हम सबको आता है, एक बहुत ही प्यारा सा एकदम बच्चों वाला एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा आ गया तो आप ये मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हो ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, ऐसा करके आप इसको लिख सकते हो, है ना। ये चीज़ अपन सीख चुके, तो यहाँ से आपके पास जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा, x माइनस 2, और यहाँ से कॉमन आएगा वो क्या आएगा 3 टाइम्स और x माइनस 2 अगेन, है ना। तो ये चीज़ मैं पढ़ाता नहीं हूँ जनरली, लेकिन चलो अभी मेरा मन कर गया तो मैंने पढ़ा दिया। तो यहाँ से आपके रूट आ जाएंगे कि x इज इक्वल टू 2 एंड 3, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म अपन यूज़ करते, जब बहुत आसान इक्वेशन आ जाएगा तो हम हमेशा यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। फिर क्या है, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, है ना, ये तो अपन ने देखा ही था। और थर्ड में हम लोग क्या देखेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसके बारे में डिटेल में अपने को एनीवे बहुत सारी चीज़ पढ़नी है, तो मैं आपको तभी पढ़ाऊंगा वो चीज़, है ना। क्या बोल रहा था मैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वो ये होता है कि आपके पास अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इफ़ यू हैव दिस इक्वेशन, तो क्या कर सकते हो आप, रूट डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाई 2a, ये वाले फॉर्मूले से रूट निकाल सकते हो आप। आर्यन आपको भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, ओके, चेक कर लेता हूँ मैं, वैसे मेरे ख्याल से स्पीड इज़ कांस्टेंट, है ना। ऑल्दो आज मुझे लगा था कि स्पीड का बहुत इशू आएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत हेवी रेनफॉल हुआ है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग पारस एंड आर्यन एंड आरती एंड एनीवन हु इज़ फेसिंग इशू, आप लोग जाके आराम से यूट्यूब पे देख सकते हो, और ऐप पे भी अपने को मिल जाएगा, है ना। तो आप एप्लीकेशन पे जाके हिस्ट्री पे जाके चेक कर सकते हो ना, तो अगर वो अपलोडेड मिलता है तो आप वहाँ से देखें, वरना यूट्यूब पे तो आपको मैं दे ही दूंगा, बट वो लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा, तो उसका ध्यान रखिए आप। यहाँ पे क्या लिखा है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, यही चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट को अपन डी भी कहते हैं, स्मॉल कैपिटल डी, दैट इज नथिंग बट बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट, ओके। अब यहाँ लिख देता हूँ मैं ना, डी कहते हैं अपन इसको ना, स्मॉल, ऐसे लिख लो, क्या दिक्कत है, ठीक है, कैपिटल डी, सॉरी। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट, देखो बहुत ही आसान सी बात है, मैंने आपको एक तो समझाया नहीं था बट फिर भी बता देता हूँ कि अंडर रूट है, देखो यार अंडर रूट के अंदर जो भी मसाला होता है, अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी मसाला है, मसाला समझ में आता है आपको, कुछ भी भाई, एनी टर्म, इफ देर इज एनी मसाला इनसाइड अंडर रूट, तो वो मसाला ज़रूरी है कि नेगेटिव ना हो, इट शुड बी नॉन नेगेटिव, ये बात समझ में आ रही, अगर ये मसाला नेगेटिव हो गया तो अंडर रूट जो है थोड़ा सा दुखी हो जाएगा, है ना, इट विल बिकम सैड अगर वो नेगेटिव हो गया तो आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है कि अंदर का जो आइटम है वो नेगेटिव ना हो, क्योंकि अगर बाय चांस मान लेते हैं अंडर रूट ऑफ कुछ नेगेटिव नंबर लेता हूँ मैंने, अंडर रूट ऑफ -2,
तो ये चीज़ डिफाइंड ही नहीं है, डिफाइंड तो है वैसे, बट दिस इज नॉट रियल, दिस इज नॉट इक्वल टू अ रियल नंबर। अब सर रियल नंबर क्या होता है? बहुत ही आसान सा डेफिनेशन होता है रियल नंबर का कि आपके जो भी नंबर आप नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हो, है ना, वो रियल नंबर है। और ये वाला नंबर जो है वो इमेजिनरी नंबर है। क्यों? क्योंकि आप देखो -√2 को ऐसा लिख सकते हो, -1 इंटू 2 ऐसा लिख सकते हो, सही है? अच्छा, और ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी? -1 इंटू √2, तो दिस थिंग विल बिकम आयोटा, और ये क्या लिखा? √2। एक मिनट, मैंने आपको जल्दी बता दिया ना क्या होता है। देखो होता क्या है ना, मैथमेटिक्स में ये वाली जो चीज़ होती है, ये वाली जो चीज़ होती है √-1, है ना, आपको ध्यान देना है। अब बड़े हो जाओगे तब पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। √-1 को अपन क्या कहते हैं? स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आयोटा। ठीक है, स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो -1 का अंडर रूट आया उसको हम आयोटा कहेंगे, और ये √2 हो जाएगा। ठीक है, ओके बेटे, कोई बात नहीं आ रही है ना, चलता है, कभी कभी होता है ना। मेरे तरफ से इशू आएगा तो आई लेट यू नो, होता है कभी कभी, बट कोई बात नहीं, अपन समझने की कोशिश तो कर रहे हैं ना। चलिए, तो ये डिस्क्रिमिनेंट हो गया। तो डिस्क्रिमिनेंट का मैंने क्या बोला कि अगर अगर अंदर नेगेटिव आ गया, डिस्क्रिमिनेंट जो चीज़ था उसको भूल जाओ, अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया तो ये पूरी चीज़ क्या बन जाएगी? ये पूरी चीज़ बन जाएगी नॉन रियल, नॉन रियल, जिसको अपन बड़े बड़े होकर इमेजिनरी कहेंगे। ठीक है, तो दो बातें होती है कि अंडर रूट के अंदर क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो अंडर रूट हैप्पी और सैड, वेरी हैप्पी। अगर अंडर रूट हैप्पी है तो वो बाहर क्या देगा आपको? आउटपुट के रूप में हमेशा रियल नंबर देगा। तो आपको क्या मिलेगा? दो रियल रूट मिलेंगे, 2 रियल रूट्स। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो स्टिल अंडर रूट इज डिसेंटली हैप्पी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर अंडर रूट के अंदर 0 आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट ऑफ 0 क्या हो जाएगा? 0, तो आपके पास एक ही रूट आएगा। ठीक है, ओनली वन रूट, ओनली वन रूट, वन रियल रूट। ठीक है, या आइडेंटिकल रूट्स भी कहते हैं इसको अपन, है ना, आइडेंटिकल, 2 आइडेंटिकल रूट्स। ठीक है, अच्छा, कुछ अंग्रेज लोग इसको ट्विन, ट्विन समझते हैं? अब जुड़वा, ट्विन रूट्स भी कहते हैं ना। तो अगर आपको ऐसा कोई टर्म मिलता है तो समझ जाना कि क्या बात चल रही है। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव हो जाए, अगर डी नेगेटिव हो जाए, तो अभी अभी अपन ने समझा है कि अंडर रूट के अंदर वाला जो भी मसाला है वो नेगेटिव हो गया। अगर वो नेगेटिव हो गया तो अंडर रूट सैड या हैप्पी? वेरी वेरी सैड। अगर अंडर रूट सैड है तो वो बदले में आपको क्या देगा? रियल या नॉन रियल नंबर? नॉन रियल नंबर। तो आप क्या कहेंगे कि नो रियल रूट्स। ठीक है, नो रियल रूट सिंपली, या ऐसा भी कह सकते और रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, चलेगा, नाइस। अच्छा बच्चों, आपको, चलो मैं अभी यहाँ तक आप लिख लो, फिर मैं आपको आगे की चीज़ें पढ़ाऊंगा। आप इत्मीनान से धीरे धीरे लिखे सब कोई। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं अपने ना कंडीशंस। लिखे, लिखो भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ, पहले आप लिख लोगे, आपको समझ नहीं आएगा अभी ना, मैं लिखवा दे रहा हूँ, समझ में नहीं आएगा, मैं समझा दूंगा आपको, पहले आप लिख लेते, है ना। लिखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रैशनल कोफिशिएंट्स। रैशनल कोफिशिएंट का मतलब क्या हो गया? रैशनल कोफिशिएंट, अच्छा से पहली बात मुझे ये बताओ कि कोफिशिएंट क्या होता है? रैशनल तो मैं आपको, है ना, अभी 2 सेकंड में समझा दूंगा। ठीक है, कोफिशिएंट क्या होता है? जो भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है या एक्सप्रेशन है? इक्वेशन है। क्यों?
बिकॉज यू हैव इक्वेटेड इट टू एनी नंबर, है ना। तो ये इक्वेशन है, तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तभी मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो ये जो आपके पास वेरिएबल वाला टर्म है ना, एक्स स्क्वायर एक्स, इनके साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड है वो कोफिशिएंट होता है। जैसे ए इज कोफिशिएंट, बी इज कोफिशिएंट एंड सी इज कोफिशिएंट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट, रैशनल कोफिशिएंट का मतलब क्या हो जाएगा कि ए बी एंड सी दे ऑल बिलोंग टू द सेट ऑफ रैशनल नंबर। आप लोगों ने सेट थ्योरी पढ़ा है ना। जिसने नहीं पढ़ा है तो अगेन आपको यूट्यूब पे पूरा सिस्टमैटिक 6 लेक्चर्स जो है उसके अवेलेबल हो जाएंगे, अगर बाय चांस आपने नहीं पढ़ा है तो, ठीक है, वो भी आपको वहां पे मिल जाएगा। तो ये तीनों कोफिशिएंट अगर रैशनल है ना, क्यू को अपन क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स का सेट कहते हैं। जैसे अपन आर को रियल नंबर्स का सेट कहते हैं, है ना, तो क्यू को अपन रैशनल नंबर का सेट कहते हैं। स्टैंडर्ड है ये, स्टैंडर्ड है ना, सारी दुनिया क्यू को स्टैंडर्ड ये बोलती है कि रैशनल नंबर का सेट है। तो अगर आपके कोफिशिएंट्स रैशनल है ना, तो तीन बातें होती हैं, है ना। तीनों बातें मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं। सबसे पहली बात लिखिए, लिखो भाई, इफ डी इज पॉजिटिव एंड डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर। एक मिनट सोच लेने दो ना, मैंने जो चीज लिखी है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं क्या अपन। डी पॉजिटिव होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, काफी इतना है ना। तो आप क्या बोल सकते हो, देन। अच्छा, ये देन के बाद वाली चीज लिखाने के बाद मैं आपको ना बहुत फ्लूइडली एक चीज समझाना चाह रहा हूँ। रूट क्या होता है क्वाड्रेटिक का, जल्दी बताओ। ये होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाई 2a। समझ में आया, समझ में आया पक्का। ये चीज क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा देखो, डिस्क्रिमिनेंट मतलब अंदर का आइटम क्या होना चाहिए, पॉजिटिव तो होना ही चाहिए, है ना। अच्छा, पॉजिटिव भी दो तरीके का होता है। आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव भी दो तरीके से होगा। एक तो होगा कि मतलब मान लीजिए कि अंडर रूट ऑफ 7, है ना, ये भी पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट के अंदर पॉजिटिव है ना, एक मैंने रैंडम एग्जांपल लिया। और अंडर रूट ऑफ 9 ये भी पॉजिटिव, समझ में आ रहा है। तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो ऐसा कुछ होगा √7 या √9। फर्क समझ में आ रहा है आपको क्या है बच्चे। फर्क ये है कि इन दोनों में से कोई एक खूबसूरत है, बताओ कौन ब्यूटीफुल है, √7 ब्यूटीफुल है या √9 ब्यूटीफुल है, जल्दी बताओ। डेफिनेटली √9 ब्यूटीफुल है। क्यों, क्योंकि इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। √9 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर आता है ना, तो अंडर रूट की खुशी का ठिकाना नहीं होता है, वो बहुत खुश हो जाता है कि अरे वाह, परफेक्ट स्क्वायर आ गया मेरे अंदर। तो परफेक्ट स्क्वायर आने के बाद वो तुरंत एक रैशनल नंबर से खुल जाता है, मतलब ये 3 बन गया एंड 3 इज ए रैशनल नंबर। वाई, बिकॉज मैंने आपको बचपन में 10th क्लास में अपन ने पढ़ा है कि अंडर रूट ऑफ प्राइम नंबर जो होता है वो इररैशनल होता है। जैसे अपन ने ये पढ़ा था ना, आपको 2-4 छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूं मैं, ये सब हटाओ। ये पढ़ा था मैंने, √2 क्या होता था, रैशनल इररैशनल। √3 क्या होता था, इररैशनल। √5 क्या होता था, इररैशनल। लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं √4, तो आप बोलोगे ना 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 ना, √4 तो 2 हो गया, 2 मतलब 2/1, 2/1 मतलब p/q मतलब रैशनल, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर जब भी बनता है तो आपको जो रूट मिलेगा वो रैशनल मिलेगा, ठीक है। देन यहां लिखवा रहा हूं मैं, बोथ रूट्स आर रैशनल, चलेगा। ठीक है, क्योंकि अगर अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो कहीं ना कहीं प्राइम नंबर फंस जाता। अरे आप मेरे को कोई भी परफेक्ट स्क्वायर बोलो, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर बोलो। 49, √49 क्या हो गया, 7, 7 मतलब रैशनल। कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर बोलो, बोलो 50 बोल दो, है ना। 50 मतलब क्या हो गया, 50 मतलब देखो क्या हो जाएगा, 25 इंटू 2 का अंडर रूट। तो 25 तो बाहर आके क्या हो जाएगा, 5, लेकिन अंदर कौन फंस गया, 2। अंडर रूट ऑफ प्राइम नंबर इररैशनल, और इररैशनल को आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो वो इररैशनल ही आएगा, ठीक है। तो अगर अंडर रूट के अंदर ऊट पटांग सा नंबर आ गया, उल जुलूल सा नंबर आ गया, विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो आपको रूट क्या मिलेंगे, इररैशनल, है ना, ठीक है। और अगर सुंदर प्यारा सा नंबर आ गया तो आपको प्यारा सा रूट मिलेगा, रैशनल रूट मिलेगा। सही बात है। अच्छा, ये मिटा देता हूं मैं, ठीक है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, मैं आपको सब समझा रहा हूं ना, देखना ध्यान से आप, कि ये जो आपके सामने डी लिखा हुआ है ना, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो ये पूरी की पूरी चीज क्या आ जाएगी, रैशनल आ जाएगी। जैसे ही 9 हो गया, अगर
तो ये चीज़ क्या आ जाएगी 3, 3 इज रैशनल, 3 इज रैशनल। और ये तो इंटीजर है ही, और ये भी इंटीजर है। इंटीजर मतलब वैसे भी रैशनल नंबर होता है ना, आपको पता है ना, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, क्योंकि उनको अपन p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, 2/1, 5/1, -7/1, ऑल इंटीजर आर रैशनल नंबर्स। तो ये तो इंटीजर होगा, या तो फिर इंटीजर नहीं भी हुआ अगर, तो p/q फॉर्म का नंबर होगा, है ना। और अपन ने ये चीज़ लिखी है बच्चों, देखो क्या, कि ए बी सी तीनों रैशनल है, तो ये रैशनल आ गया, दिस इज रैशनल, दिस इज रैशनल एंड दिस इज रैशनल। तो रैशनल 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 में जो भी ऑपरेशन करोगे आपको आउटपुट के रूप में क्या मिलेगा, हमेशा रैशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, मैं एक बार और समझा रहा हूँ ना, एक बार और समझा रहा हूँ, देखना ध्यान से। आपके पास जो रूट होता है वही होता है -b, बहुत आसानी से समझाऊंगा, ध्यान से बस देखो आप, 30 सेकेंड्स आपका काम हो जाएगा। +- है। अगर d परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो ये नंबर क्या आएगा, प्यारा नंबर आएगा, रैशनल। तो सब कुछ रैशनल है, तो आपका रूट जो होगा, रूट तो ये होता है ना, ये पूरी चीज़ रूट है, तो आपके दोनों की दोनों रूट क्या आएंगे, रैशनल आएंगे। ठीक है, ओके। सेकेंड पॉइंट लिखिए, इफ d इज पॉजिटिव एंड d इज वेरी अगली एंड d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगली मतलब क्या, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, देन बोथ रूट्स क्या आएंगे बताओ, सोचो सोचो, नहीं नहीं नहीं, आप सोच नहीं रहे हो, आप सोचो बच्चों। ये वाला नंबर अगर बदसूरत आ गया, है ना, अच्छा नंबर नहीं आया, तो अंडर रूट ऑफ, कोई बुरा नंबर बताओ, 7, अंडर रूट ऑफ 7 क्या होता है, इर्रैशनल। एक इर्रैशनल जो है ना, इट इज़ लाइक अ बैड फिश इन अ लेक। एक गंदी फिश जो होती है सबको खराब कर देती है ना, तो एक इर्रैशनल नंबर सबको इर्रैशनल कर देता है, चाहे आप उसको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो। अगर एक भी इर्रैशनल है तो सबको इर्रैशनल कर देगा। तो ये इर्रैशनल आ गया, तो सब कुछ इर्रैशनल आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, बोथ रूट्स आर इर्रैशनल। समझ में आया, चलिए, नाइस। आर्यन ने सेइंग कि यूट्यूब चैनल नेम बताना है, आई विल सेंड यू द लिंक। ठीक है, इरेशनल मैं बताता हूँ आर्यन आपको, है ना, यूट्यूब चैनल का नाम बताता हूँ मैं अभी, 2 मिनट रुक जाइए, मतलब लेक्चर के एंड में बता दूंगा मैं। तो देन बोथ रूट्स आर इरेशनल एंड, आगे लिखो बच्चों, एंड ये बात जो है ना वो आपको समझ में नहीं आने वाली, जो अभी मैं लिखने वाला हूँ वो समझ में नहीं आएगी, बट आप लिख लो, मैं आपको समझा दूंगा। एंड इरेशनल रूट्स occur in a pair of conjugate। नहीं समझ में आएगा, ठीक है, आप लिख लो बस। अब मैं ना आपके सामने एक एग्जांपल पेश करने जा रहा हूँ, बहुत ही आसानी से आपको अब समझ में आ जाएगा, लिखने पर या पढ़ने पर शायद समझ में ना आए, लेकिन अभी आप सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो अपना रूट क्या गया, इरेशनल। इरेशनल रूट का एक कोई एग्जांपल, वन ऑफ द एग्जांपल्स मैं दे देता हूँ, 1 + √5। ठीक है, दिस इज रैशनल या इर्रैशनल, ये इर्रैशनल है। क्यों भाई, क्योंकि एक √5 इर्रैशनल है, बस एक मछली अगर खराब आ गई तो वो सबको, समझ गए ना, हाँ बहुत बढ़िया। तो एक रूट अपना ये है, तो आप क्या कर सकते हो ना, दूसरा रूट खुद से गेस कर सकते हो। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो, ये चीज़ जो है वो डेफिनेटली 5 हुई होगी, तभी आपको √5 मिला है। तो एक रूट अगर प्लस वाला है तो दूसरा रूट माइनस वाला होगा। ठीक है, तो 1 - √5 ये दूसरा रूट होगा। इसको अपन बोलते हैं कि कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट के पहले जो साइन है ना, उसको बस चेंज कर दो। जैसे यहाँ पर क्या था प्लस, आपने इसको चेंज करके माइनस कर दिया तो वो उसका कॉन्जुगेट आ गया। ठीक है, अगर मैं आपको बोलता हूँ एग्जाम्पल्स, अगर मैं आपको बोलता हूँ वन ऑफ द रूट्स, बच्चों ध्यान से देखना है ना, वन ऑफ द रूट्स इज 3 - √11। एक रूट अगर ये है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, ये अंडर रूट के पहले जो टर्म जो साइन है ना उसको बदल दो, माइनस था अभी प्लस कर दो।
ठीक है, हमने इसको नहीं छेड़ा है, हमने 3 को बिल्कुल भी टच नहीं किया है। ओके, तो ये तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है सर, कि आपको एक रूट दिया जा रहा है और दूसरा रूट आप भविष्यवाणी से बता दोगे, है ना, क्योंकि अपने को पता है कि ये इर्रेशनल है। एक और एग्जांपल दे दूं मैं, पक्का? क्या बात कर रहे हो, चलो लिखो, माइनस ऑफ रूट 17 प्लस 7। ओके, टाइप करिए इसका दूसरा रूट टाइप करो, है ना, मैं वेट करता हूँ, आई विल जस्ट वेट फॉर 20 सेकेंड्स। एक और लिख देता हूँ, है ना, अगला वाला भी लिख देता हूँ, आप दोनों एक साथ टाइप करो। और दूसरा रूट मतलब फोर्थ वाले में अपन ये लिख लेते हैं कि वन ऑफ द रूट्स इज रूट 61। बस इतना ही है, इतना ही है ना। तो आप बताइए दूसरा रूट क्या होगा? अगर एक रूट आपका रूट 61 है तो दूसरा रूट क्या होगा? टाइप करो। ठीक है, आई होप आपने टाइप किया होगा, क्योंकि थोड़ा सा अपना कम्युनिकेशन जो है वो लैग करता है ना, लेट आता है। तो मैं आपका आंसर देख लूँगा। मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। आपको ये वाला जो पार्ट है ना उसको छेड़ना नहीं है, ये तो एज इट इज़ रखो। अंडर रूट के पहले क्या है? माइनस, उसको प्लस कर दो तो रूट 17 आ जाएगा, बस खत्म। यहाँ पे तो रियल वाला पार्ट है नहीं, सिर्फ अंडर रूट वाला है। अंडर रूट के पहले बाय डिफॉल्ट प्लस है इधर, है ना, तो आप माइनस कर दो। ठीक है, क्लियर है? ओके, गुड। मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना, क्योंकि 2 लेक्चर 3 लेक्चर इसके स्लो चलते हैं, है ना। एंड ट्यूसडे से हम लोग रेगुलर लेक्चर्स जो है, मतलब एक तरीके से जहाँ पर हम लोग छोड़ चुके थे वहीं से रीस्टार्ट करेंगे। लिखिए, लिखो बेटा। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, बताओ डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आ गया तो क्या होगा? अगर डी नेगेटिव आ गया तो आपका रूट जो है ना वो क्या आ जाएगा? कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, मतलब नॉन रियल आ जाएगा ना, नॉन रियल आ जाएगा। ठीक है, आपके आंसर सही थे, मैंने पढ़े आपके आंसर। ठीक है, अगर डी नेगेटिव है, डी नेगेटिव है तो आपका रूट क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाई 2a। तो ये नेगेटिव आ गया तो आपका रूट रियल आया या इमेजिनरी आया? इमेजिनरी आया। देन रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट को अपन कॉम्प्लेक्स रूट्स भी कहते हैं ना, या कॉम्प्लेक्स, तो ब्रैकेट में लिख लो कॉम्प्लेक्स। एंड अब ये वाली बात आपको फिर से समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो आपके आंसर्स मैंने देखे ना, लावण्या एंड अमर, आप दोनों के आंसर सही थे बेटे, ना, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। एंड इमेजिनरी रूट्स, ये वाली लाइन आपको समझ में नहीं आएगी ना, तो लोड मत लेना, मैं समझाऊंगा आपको, मैं बैठा हूँ इधर। एंड इमेजिनरी रूट अकर इन द पेयर ऑफ लिखो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसको छोड़ सकता हूँ अभी, लेकिन एक बार बता देते, तब इतना भी मुश्किल नहीं है यार, है ना। लिखो, अगर डी नेगेटिव आ गया अपना तो आपका रूट क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स आएगा ना, कॉम्प्लेक्स। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या आ जाता है? -2, मान लो -2 आता है, तो दिस -2 का अंडर रूट, आप इसको क्या लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो √2 टाइम्स अंडर रूट -1, सॉरी अंडर रूट -1, और अंडर रूट -1 क्या होता है? आयोटा, तो अंडर रूट 2 टाइम्स आयोटा हो जाएगा। ठीक, तो देखो आपका अगर एक रूट, एग्जाम्पल लेते हैं ना, एग्जाम्पल कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखने जा रहा हूँ अभी, जो आपने ज़िंदगी में कभी भी नहीं सुना होगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे समझने की, है ना, क्योंकि ये आसान है। अगर आपका रूट ये आता है 2 प्लस आयोटा, सपोज दिस इज वन ऑफ द रूट्स,
तो आप सेकेंड रूट जो है वो आराम से गेस कर सकते हैं। आयोटा वाला जो होता है पार्ट उसको अपन कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, समझ में आ रहा है? आयोटा वाला जो हिस्सा होता है उसको अपन बोलते हैं इमेजिनरी, इसको बोलते हैं रियल। तो आपको करना क्या है, इमेजिनरी वाले पार्ट में प्लस की जगह माइनस कर दो, या माइनस होता है तो माइनस की जगह प्लस कर दो। बेसिकली आपको साइन बदलना है। अगर मान लो एक रूट आता है अपने पास 3 माइनस 7 आयोटा, तो आपको 3 को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, और 7 आयोटा के पहले क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव, खत्म। समझ में आ रहा है? अगर आपके पास लिखा हुआ है, देखना ध्यान से, माइनस 5 आयोटा, माइनस 5 आयोटा माइनस 7, कोशिश करो इसका दूसरा रूट बताने की। एक रूट अगर ये है ना तो आप समझ जाना दूसरा रूट उसका कॉन्जुगेट होगा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस पर स्टार मार्क लगा दो। इंपॉर्टेंट है लेकिन ऐसा नहीं कि मुश्किल है, आसान भी तो है, ठीक है। अच्छा, माइनस 5 आयोटा प्लस माइनस 7, एक और दे देता हूँ मैं आपको, है ना। चलो ये वाला क्वेश्चन लेते हैं अपन, सिंपली 2 आयोटा प्लस 3, ठीक है। चलिए तो दोनों का मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। आपको क्या करना है बच्चों, सुनो मेरी बात, सुनो। ये जो इमेजिनरी वाला पार्ट है ना, इसका साइन बदल दो, तो माइनस का क्या कर दो, प्लस, बस। और इसको एज इट इज आपने छाप दिया, जैसा था -7 था -7 लिख दिया। यहाँ पे आपने साइन बदल दिया। यहाँ पे फिर से देखोगे आप, 2 आयोटा के पहले कौन सा साइन है, मन की आंख से देखो ना, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो आप माइनस कर दो, -2 आयोटा। इसको आप छेड़ना नहीं है, इसको ऐसे ही रखो। ये आ गया आपके पास दोनों रूट, ठीक है। तो अगर इमेजिनरी रूट है तो बोथ द रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, ठीक है। दोनों रूट एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रहेंगे। Let us move forward. वेरी गुड, वेरी गुड। मैं आपके आंसर्स देख रहा हूँ बट थोड़ा लेट आता है ना, इस कारण टाइमिंग का आगे पीछे हो रहा है, ठीक है, बढ़िया। तो लिखिए, अगला टॉपिक लिखो, फॉर्मेशन ऑफ quadratic equation when the roots are given. Formation of quadratic equation when the roots are given. बहुत ही आसान है, 2 सेकंड में इसको खत्म कर दूंगा। आपके पास अगर रूट्स गिवन है ना, तो देखो मान लीजिए कि सपोज अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा अपन इसलिए यूज़ करते हैं ना क्योंकि हैबिट हो गई, इनका थोड़ा देख के लगता है ना भारी भारी चीज़ पढ़ रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। दे आर जस्ट ग्रीक लेटर्स। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स of some quadratic equation, if alpha and beta are the roots of some quadratic equation, तो आपको करना क्या है, आपको करना है कि then the quadratic equation can be easily written as, देखना ध्यान से ना, कैसे लिखते हैं अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ऐसे लिखोगे आप हमेशा ना, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो देखते हैं अपन, सम ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा, पहला रूट क्या है अल्फा और दूसरा रूट क्या है बीटा, दोनों का सम क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, पहला रूट क्या है अल्फा और दूसरा रूट क्या है बीटा, दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा।
ये आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन मतलब इक्वल टू 0, है ना। ये आपका आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन द रूट्स आर गिवन। ठीक है, इसको आप लिख लो अच्छे से ना, दिस इज इंपॉर्टेंट है। अगेन फिर बोल रहा हूँ, मैं हर बार बोलता हूँ कि आसान भी है। ठीक, चलिए क्वेश्चन करते हैं। लिखो, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रैशनल कोफिशिएंट। डरना नहीं है क्वेश्चन देख के, अभी आप पहले पढ़ो तो सही क्वेश्चन क्या है। विथ रैशनल कोफिशिएंट हुज वन रूट is √2 - 1। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो इट कैन बी डन वेरी इजीली, है ना। देखो ध्यान से, देखो, सिंस वन ऑफ द रूट्स इज √2 - 1। √2 - 1 रैशनल होता है बच्चों या इरैशनल होता है, बताइए मुझे। रैशनल या इरैशनल? आराम से बताया अपने को, इरैशनल होता है। क्यों? क्योंकि √2 जो होता है ना, ये तो इरैशनल होता है, दिस इज इरैशनल, और एक भी इरैशनल आ गया तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, इरैशनल। ठीक है, तो ये चीज इरैशनल है, तो लिखो दिस इज वन ऑफ द रूट्स, देयरफॉर अदर रूट विल बी, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, वो उसका अलग रूट, दूसरा रूट हो जाएगा। तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा बच्चों, इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कैसे लिखते हैं, ये √2 वाला पार्ट है ना, इसका साइन बदल दो बस। तो अपन ने +√2 को कर दिया -√2, और ये -1 को एज इट इज रहने दिया। तो अदर रूट्स विल बी दिस, तो लिख लो कॉन्जुगेट, है ना। अभी अभी अपन ने पढ़ा था, एक रूट अगर इरैशनल है तो दूसरा रूट उसका कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, तो आप लिखो सम ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा, सम ऑफ द रूट्स, दोनों को जोड़ देते हैं ना, तो √2 - 1 दिस, प्लस सेकेंड रूट क्या है बच्चों, -√2 - 1, तो √2 - 1 प्लस -√2 - 1, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो कितना आ जाएगा आपके पास, सम ऑफ द रूट कितना आ गया, 2 आ गया। सम ऑफ द रूट आ गया 2। प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं अपन, ऐसे x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। बस आपको सम निकालना है, सम तो निकाल चुके, प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, देखते क्या हो जाएगा। पहला रूट है आपके पास -√2 - 1, सॉरी सिर्फ √2 - 1, और दूसरा रूट क्या है, -√2 - 1। ठीक है, अच्छा इसको तो अपन ने छेड़ा नहीं, इसमें से माइनस साइन बाहर निकाल लोगे अगर, तो एकदम बाहर निकाल लो, बचेगा क्या यहाँ पे, √2 + 1। ठीक है, देखो एलिफेंट माइनस कैमल, एलिफेंट प्लस कैमल, a - b इंटू a+b क्या आ जाएगा, a²। अच्छा ये माइनस जो है वो बाहर है ना, तो अपन ब्रैकेट लगा के रखते हैं, a² - b²। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास, √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना आ गया बच्चों, 2 - 1 कितना होता है, 1, और 1 के बाहर माइनस लगा है तो -1, है ना। तो देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी x² माइनस सम ऑफ द रूट्स, पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं ना, शॉर्ट में सम लिख दे रहा हूँ, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। ओके, तो लिखो भाई x² माइनस सम कितना आया था, अभी अभी अपन ने निकाला था ना, सम अपना आया था कितना, -2। ठीक है, और प्रोडक्ट कितना है, -1, याद रखना है ना। तो सम की जगह आपने -2 डाल दिया, और प्रोडक्ट की जगह आपने -1 डाल दिया।
खत्म, आ गया अपना आंसर। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कितना होता है प्लस, प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सही बात है अमर, है ना, आपका आंसर सही था। अच्छा, कुछ बच्चों को इस क्वेश्चन से तकलीफ जाएगी, है ना, बट मेरा काम है बताना। तो एक बार मैं ना आपको ये वाला क्वेश्चन बता देता हूँ कि फाइंड, क्योंकि अपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा ना अभी, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा लेट पढ़ेंगे अब, क्योंकि ऑलरेडी वो 2 बार रिवाइज हो चुका है ना। तो आई एम ट्राइंग कि अभी अपन क्वाड्रेटिक को एक बार कैच कर ले, फिर ट्रिग्नोमेट्री अपन पैरेलल पढ़ लेंगे। फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose one root is cos 36 डिग्री। ठीक है, अच्छा मैं हिंट दे देता हूँ ना, क्योंकि अपने को ये पता नहीं cos 36 क्या होता है। तो cos 36 डिग्री देख के आपको घबराना नहीं है, पहली बात तो वो अपन पढ़ेंगे तो अपने को याद हो जाएगा। और जनरली ऐसे क्वेश्चन आईआईटी में नहीं आते कि आपको cos 36 का वैल्यू वो एक्सपेक्ट करे, आजकल नहीं आते, पहले आ जाते थे, आ भी सकते, कुछ कह नहीं सकता है। तो अपन क्या करते हैं ना, हम लोग थोड़ा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझने की कोशिश करते हैं। cos 36 जो होता है वो होता है √5 + 1/4। तो अगर एक रूट अपने पास ये है तो दूसरा रूट आप लोग गेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका जो रहेगा वो होमवर्क रहेगा। ओके, अच्छा बच्चों, आप लोगों ने प्रिलिप को, आपको सबको बुक मिल गया ना, कल मैंने पीडीएफ सेंड किया था आपको। हाँ ठीक है, तो उस बारे में हम लोग बात करते हैं। वीडियो जो है अपना यहाँ पे, ये लेक्चर जो है वो आज खत्म होता है, कल अपन चालू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से, मतलब क्वाड्रेटिक के अंदर ही एक टॉपिक पढ़ने वाले, और फिर अपन इनक्वालिटी भी शायद कल ही पढ़ेंगे। ओके, चलिए, तो अभी के लिए अपन ये वाला लेक्चर जो है बंद करते हैं।